हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्न फार्मास्यूटिकल एकेडमी। आज हम समझेंगे क्वालिटी अश्योरेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि रूट कॉज एनालिसिस यानी आरसीए समझेंगे। आरसीए का उपयोग किसी भी समस्या के केवल लक्षण यानी कि सिम्टम्स के नहीं बल्कि उसके असली कारण रूट कॉज को ढूंढने को किया जाता है ताकि वही समस्या भविष्य में दोबारा ना हो। सबसे पहले व्हाट इज़ आरसीए मीन्स रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या के पीछे छुपे हुए वास्तविक कारण की पहचान की जाती है। केवल समस्या को ठीक करना पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसका असली कारण को नहीं हटाया जाएगा तब तक वही समस्या बार बार आती रहेगी। फिर है वाई आरसीए इज़ इम्पॉर्टेंट। आरसीए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार यह होने वाली समस्याओं को रोकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर बनाता है और जीएमपी कंप्लायंस को बनाए रखता है। समय और लगान दोनों बचता है और कस्टमर कंप्लेंट्स तथा रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन को कम करने में मदद करता है। फिर है उसके स्टेप्स। रूट कॉज एनालिसिस के मुख्य स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज़ मतलब कि उसको प्रॉब्लम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फिर उसके डेटा को हम इकट्ठा करना, संभावित कारणों की सूची बनाए रखना, रूट कॉज एनालिसिस टूल्स का उपयोग करना और वास्तविक कारण की पुष्टि करना, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन यानी कि कापा को लागू करना और अंतिम लास्ट में उसको इफ़ेक्टिव करना। फिर है आरसीए के टूल्स। कौन से टूल्स हैं? 5 एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम मीन्स इशिकावा डायग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पैरेटो एनालिसिस एंड फॉल्ट ट्री एनालिसिस। इन सभी टूल्स के उद्देश्य को समस्या के वास्तविक कारण तक पहुंचना। फिर है हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेबलेट वेट वेरिएशन। मान लीजिए टेबलेट का वेट बार बार अलग आ रहा है। अब 5 करते हैं, जो मैंने वो टूल्स बताए वो उसमें हम 5 जो पहला स्टेप है वो वेट को फर्स्ट वेट अलग क्यों है, मशीन सही फील नहीं कर रही। Y2 मशीन सही फील क्यों नहीं कर रही, हॉपर में पाउडर का फ्लो सही नहीं है। Y3 पाउडर फ्लो सही क्यों नहीं है, पाउडर में मॉइस्चर ज़्यादा है। Y4 मॉइस्चर ज़्यादा क्यों है, ड्राइंग प्रोसेस सही से हुआ नहीं। Y5 ड्राइंग सही से क्यों नहीं हुआ, ड्राई का टेम्परेचर गलत रीडिंग दे रहा था। यही हमारे रूट कॉजेस है। फिर है एग्जाम्पल 2 मीन्स की रॉन्ग लेबलिंग। प्रॉब्लम प्रोडक्ट पर गलत लेबल लग गया। रूट कॉज एनालिसिस से पता चला कि लेबल वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हुई थी, एसओपी फॉलो नहीं किया गया। करेक्टिव एक्शन है, गलत लेबल्स हटाए गए और प्रोडक्ट को रीलेबल किया गया। और प्रिवेंटिव एक्शन है, डबल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया और सभी को दोबारा ट्रेनिंग दी गई। फिर है आरसीए एंड कापा। आरसीए और कापा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आरसीए हमें समस्या का वास्तविक कारण बताता है और कापा उस कारण को ख़त्म करने की और भविष्य में वही समस्या रिपीट ना हो तो वो समय पे हम कापा इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आरसीए के बिना इफ़ेक्टिव कापा संभव नहीं है। फिर है कॉमन मिस्टेक इन आरसीए। आरसीए करते समय कुछ सामान्य गलतियाँ होती हैं। बिना एविडेंस को निष्कर्म निकालना, केवल सरफेस कोर्स को पर रुक जाना, डेटा एनालिसिस ना करना, टीम डिस्कशन ना करना और कापा की इफ़ेक्टिवनेस को चेक ना करना। इन गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है। देन है कंक्लूज़न। तो दोस्तों आज हमने जाना कि रूट कॉज एनालिसिस से क्यों ज़रूरी है और उसके स्टेप, टूल्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज, प्रॉब्लम को फिक्स करना आसान है लेकिन उसके रूट कॉज को ख़त्म करना ही क्वालिटी अश्योरेंस की असली पहचान है। अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।